हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। देखिए, आज हम लोग 10th क्लास के नियामक ज्यामिति में जो चैप्टर 7.1 है उसके में एक फार्मूला दिया हुआ है दूरी निकालने का। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दूरी जो है वो निर्देशांक दिया रहेगा उसका प्रयोग करके कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपका जो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि दो भुजों के अंतर के वर्ग को और दो कोटि के अंतर के वर्ग को जोड़कर हम उसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो दो जगहों के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। तब देखिए वो फार्मूला आया कैसे। अब कहोगे फार्मूला आया कैसे, तो यानी कहने का मतलब है कि इस प्लेन पर दो बिंदु हैं, इस प्लेन पर दो बिंदु हैं। देखिए, इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो ये x डैश हो गया, y डैश हो गया 0। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है और एक बिंदु यहाँ पर Q है। अच्छा, अगर ये ग्राफ पर इस तरह से हम कर देते हैं तो A बिंदु हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं इस तरह से। मान लो कि M है और N है। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। यानी P का निर्देशांक मान लीजिए कि इसका निर्देशांक है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 और y2। तो अब हमें P और Q के बीच की दूरी ये वाला दूरी निकालना है। अगर इसको हम यहाँ से मिला देते हैं तो अगर हमें R दे देते हैं तो R हो जाएगा इसका नाम। अब देखिए, तो ये यहाँ पर त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये हमने इस फॉर्मूला को कैसा है इसके लिए देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 y1 है। Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हो इसमें, x2 और y2 है, x2 और y2 है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें PM समानांतर है QN के, यानी PM समानांतर है QN के। तो हम जानते हैं कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि MN बराबर है PR के, MN बराबर PR के है और PM बराबर हो जाएगा RN के, PM बराबर RN हो जाएगा। अच्छा, इतना तो हम लोग जान लिए कि ये जो है PM बराबर क्या है, RN के, और MN बराबर वाला है ये PR के बराबर है। तो इसमें सब देख लीजिए, ज्ञात करते हैं। अब हम जानते हैं कि सभी दूरियों को हम मूल बिंदु से मापते हैं, यानी यहाँ से मापते हैं। तो यहाँ से ON की दूरी बराबर x2 हो गया, क्योंकि x अक्ष पर है, x अक्ष का मान हो जाएगा यहाँ पर। और OM की दूरी बराबर क्या हो गया, OM की दूरी आपका हो गया x1 हो गया, x1 हो गया। तो अब हमें MN निकालना है। अब OM की दूरी मालूम है, ON की दूरी मालूम है, तो MN का दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ON में से OM को माइनस कर देंगे, यानी ON माइनस OM माइनस कर दिए तो क्या हमें प्राप्त हो गया, ON हमारा x2 था तो यहाँ पर लिख दिए x2 माइनस OM हमारा x1 है तो x1 लिख दिया। अच्छा, ये MN का हो गया।
अब अगर हम इधर से ज्ञात करें दूरी, तो क्यू एन यानी लंबवत दूरी को चलें तो इसमें वाई का दूरी मान मालूम होगा वाई वाले अक्ष के हिसाब से। तो वाई वाले अक्ष के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ से यानी क्यू एन पूरा आपका है वो y2 है और पी एम बराबर y1 है। अगर y अक्ष से चलते हैं तो इसमें आपका पी एम बराबर क्या है आपका y1 है और क्यू एन बराबर y2 हुआ, y2 हो गया। तो अब देखिए, अब इसमें अगर हम क्यू आर का मान निकालते हैं, अब यहाँ पर क्यू आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर बराबर आपको हो जाएगा क्यू एन में से माइनस कर देंगे, क्यू एन में से माइनस करेंगे आर एन को, ठीक है। और आर एन किसके बराबर है, तो पी एम के बराबर है। देखिए आर एन बराबर पी एम है, तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर बराबर क्यू एन माइनस पी एम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो क्यू आर आपका बराबर क्या हो गया, क्यू एन कितना था, तो क्यू एन आपका है y2, तो यहाँ पर लिख देंगे y2 माइनस पी एम कितना है, तो पी एम आपका y1 है, तो यहाँ पर लिख दिए y1। अच्छा, अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें चलते हैं। तो अब हम ये पी क्यू क्या है, कर्ण आपका है, क्यू आर आपका लंब हो गया और पी आर आपका आधार हो गया। तो हम जानते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें दूरी निकालना है पी क्यू, तो इसलिए हम पी क्यू बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम देखिए अब पी समान रख दीजिए, पी आर का मान आपका कितना आया था, पी आर का मान आपका आया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान आपका कितना आया, तो y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 माइनस y1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए। ये देखिए आपका पी क्यू की दूरी निकल गया, यानी दूरी सूत्र। तो ये हमारा दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। और इस सूत्र पे हम जो भी निर्देशांक दिया रहेगा दो बिंदुओं का और दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, तो उस सूत्र के माध्यम से हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, अब एक है इसमें कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के यही फॉर्मूला है कि मूल बिंदु से कहेगा कि दूरी निकालें, एक निर्देशांक दिया रहेगा और कह देगा कि मूल बिंदु से दूरी निकालें। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है कि दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कैसे हो गया, तो मूल बिंदु देखिए आप इस ग्राफ में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है, यहाँ से ये पी बिंदु की दूरी निकालना जिसका निर्देशांक एक्स और वाई है। अब देखिए कि यहाँ से ये तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में इसका निर्देशांक एक्स है, यानी कि ओ एम बराबर आपका एक्स हो गया। और ये जो लंबवत वाला हिस्सा है, ये लंबवत भाग जो है इसमें वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष में वाई का निर्देशांक इसका निर्देशांक कितना हो गया वाई, तो पी का निर्देशांक कितना हो गया एक्स और वाई हो गया, ठीक है। तो अब हम समकोण त्रिभुज यहाँ भी चलते हैं, समकोण त्रिभुज पी ओ एम में, ठीक है। तो हमें मूल बिंदु से दूरी यानी ओपी निकालना है। मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे ना ओपी हो गया आपका, ये वाला भाग देखिए, ये वाला हो गया ओपी, यानी मूल बिंदु यहाँ से हो गया आपका। तो यानी ओपी बराबर क्या हो जाएगा, सीधे हम चलेंगे यहाँ पर अंडर रूट, हम जानते हैं कि ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। ओ एम बराबर
आपका क्या है, ओ एम बराबर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और वो पी एम बराबर वाई है तो वाई का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला गया। तो इससे हम मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हैं। जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल आपको दूँ, निर्देशांक दिया रहेगा 4, 5। अब इसका कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे देखिए एक्स बराबर आपका 3 है, वाई बराबर 4 है, तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए आप, यानी दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर है प्लस में तो वाई बराबर 4 आपका है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो हो गया 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 9 कितना हुआ आपका, तो 16 9 हो गया आपका 25, 125, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 इकाई हो गया। अब निर्देशांक में जो दूरियां मापी जाती है उसमें इकाई को लिख देते हैं, इकाई मानक दिया जाता है। तो यानी आपका मूल बिंदु से दूरी कितना हो गया, 5 इकाई। तो इस तरह से हम मूल बिंदु से दूरी की ज्ञात करेंगे। अब बस इतना ही आज के चैप्टर में। बाकी कल हम चैप्टर 7.1 में आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से हम दूरियां निकालने के लिए सवाल को सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूला से आप भी सोल्व कीजिएगा। बस इतना ही, धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।